नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी स्टेनो डिक्टेशन चैनल पर। अपठित गद्यांश की सीरीज हमने शुरू की है कल से, और ये आज उसका दूसरा डिक्टेशन है। बहुत अच्छा मैटर है, बहुत ध्यानपूर्वक लिखिएगा। आप यकीन मानिए, जिस तरीके से मैं मैटर आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए आउटलाइन की, और अपनी लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कहीं भी किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे तो आप निश्चिंत होकर बैठेंगे, और यकीन मानिए आप उसको क्वालिफाई करके आएंगे। ये मेरा आपसे वादा रहा है। बहुत अच्छा मैटर है, ध्यानपूर्वक लिखिएगा। मैटर शुरू होगा, डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। महोदय, सरकार सामाजिक सेवाओं का विस्तार तथा सुधार करने की आवश्यकता के प्रति सजग है। विशेषकर अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिए विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप के विषय पर सरकार को सलाह देने के लिए शिक्षा कमीशन बनाया गया है। अधिक धन निर्धारित करके और समन्वित कार्यवाही करके भवन निर्माण कार्यक्रम को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, और इसी उद्देश्य से भवन निर्माण बोर्ड स्थापित किए जा रहे हैं। कम आमदनी वाले वर्ग के लोगों को मुनासिब दामों पर जमीन दिलाने की बात भी सोची जा रही है। हमारी सरकार इस बात को बहुत महत्व देती है कि कारखानों में शांति बनी रहे, और इस काम के लिए बातचीत, समझौता और फैसले के उपलब्ध साधनों से काम लिया जाए। मजदूरों के कल्याण के उपायों पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से उद्योगों के लिए मजदूरी बोर्ड कायम किए जा रहे हैं। बोनस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर फैसले किए जा रहे हैं। कारखानों में उपभोक्ता सहकारी समितियां और उचित मूल्य की दुकानें खोली जा रही हैं, तथा मजदूर शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस वर्ष के दौरान कुछ सेक्टरों में औद्योगिक संबंध बिगड़ गए। हमारी सरकार को पूरी आशा है कि मालिक और मजदूर दोनों अधिक से अधिक उत्पादन का महत्व समझेंगे और देश हित को सामने रखकर साथ मिलकर काम करेंगे। दक्षिण भारत की घटनाओं से हमें बहुत दुख पहुंचता है। हम हिंसात्मक कार्रवाइयों की निंदा करते हैं और अपनी हार्दिक संवेदनाएं उनके प्रति प्रकट करते हैं जिन्हें क्षति पहुंची है। ऐसा लगता है कि वहाँ के लोगों के मन में भाषा के प्रश्न के प्रति कुछ संदेह उत्पन्न हुए, जिनसे वे उत्तेजित हो उठे। हम स्पष्ट रूप से यह कहना चाहते हैं कि स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने जो आश्वासन दिए थे और उनकी पुनर्पुष्टि हमारे प्रधानमंत्री ने की है, उन पर पूरी तरह और बिना किसी शर्त के अमल किया जाएगा। देश की एकता के लिए यह
जरूरी है। यद्यपि हिंदी भारत संघ की राजभाषा है, अंग्रेजी सब राजभाषा के रूप में बनी रहेगी। यह तब तक चलेगा जब तक हिंदी भाषी उसकी आवश्यकता समझते हैं। हमें पूरी आशा है कि इससे लोगों की आशंकाएं दूर होंगी और वे अपने सामान्य कामकाज पर लौट जाएंगे। इसमें संदेह नहीं है कि संसद के सदस्यगण इस पूरी नीति पर विचार करेंगे, जिसकी पुष्टि प्रशासनिक और कार्यकारी सभी पहलू के साथ की जाएगी। धन्यवाद।